लोकसभा सत्र के दौरान एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें समस्त सनातन, समस्त जनमानस का उपहास और अपमान किया। जरा आप सोचिए और विचार करिए कि हिंदू कब से हिंसक हो गया। अगर हिंदू हिंसक होता तो फिर कश्मीर की घटनाएं नहीं होती। अगर हिंदू हिंसक होता तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा संतों पर गोली चलवाई गई थी, ये कभी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि हिंसक कहने वाला वही व्यक्ति है जिसने भारत को 70 वर्षों तक लूटा है। 70 वर्षों से भारत को जनमानस को समाप्त करने की कोशिश किया, सनातन को समाप्त करने की कोशिश किया, हिंदुत्व को समाप्त करने की कोशिश किया, धर्म को समाप्त करने की कोशिश किया और कदम कदम पर भारत की अस्मिता पर चोट किया। इस बयान से भारत के ही नहीं, अन्य जगह निवास करने वाले हिंदुओं के मन में भी काफी बिगड़ा। इस वक्तव्य पर उस ऐसे मंदबुद्धि को समस्त भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी सच्चा सनातनी है, जो भी सच्चा हिंदू है, इसका जवाब आने वाले समय में जरूर दे। हिंदुओं को हिंसक बताया आपने, आपका खुद ही ठिकाना नहीं। आप कौन है जरा अपने बारे में विचार करिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। बार बार सनातन के साथ धोखा, बार बार सनातन के साथ खिलवाड़। जिस तरह से कांग्रेस ने भारत को बर्बाद किया, ठीक उसी तरह से हमारी सनातन परंपरा पर बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश की, और जिसका नतीजा हुआ कि समाज में आज एक असंतुलन बना। हिंसा करना तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। हिंसा करना कांग्रेस ने अंग्रेजों से सीखा। कांग्रेस कभी भारत के हित के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कांग्रेस ने जब भी अपना मुंह खोला है और जब भी सत्ता संभाली है, जब भी गद्दी संभाली है, तो भारत की जनता को तोड़ने का कार्य किया और भारत में नफरत फैलाने का कार्य किया। वह व्यक्ति आज दुर्भाग्यवश वह सदन में पहुंच गया। मैं किसी भी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता, मेरी विचारधारा राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी में, लेकिन जो भी सनातन के प्रति बोलेगा और भारत में निवास करने वाले हिंदुओं के बारे में बोलेगा तो बात तो उठेगी। आपको कोई अधिकार नहीं है कि हिंदुओं के बारे में बोलने की, आपको कोई अधिकार नहीं है कि सनातन के अस्तित्व पर चोट करने की। आप अपनी मर्यादा और गरिमा को भूलते जा रहे हैं। अब इसे भ्रष्ट बुद्धि और मंद बुद्धि ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, इनका मानसिक संतुलन पहले से भी बिगड़ा हुआ था और आज तो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संजीदगी से बात कर सके। सब टारगेट करते हैं किस चीज को? सनातन, 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 सनातन। उन्हें मालूम नहीं है कि इससे पहले भी सनातन को खत्म करने के लिए बहुत से लोग आए और चले गए। बहुत से लोगों ने तलवार के बल पर सनातन को समाप्त करने की कोशिश किया, लेकिन वक्त बदला, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। हिंदू सोता हुआ शेर है। हिंदू कभी हिंसा में भरोसा नहीं करता, सनातन कभी हिंसा में भरोसा नहीं करता। कश्मीर में जो हिंदू ब्राह्मणों के साथ हुआ, जो हिंदुओं के साथ हुआ, वह किसने किया था? किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी के एक एक पन्नों को अगर आप पूरे देंगे, कांग्रेस पार्टी के एक एक बातों को, एक एक वक्तव्यों को आप देखेंगे, जब जब आवाज उठाया गया, जब जब इसके खिलाफ आवाज उठाया गया, तो फिर एक दौर आता है जिसे इमरजेंसी के नाम से कहा जाता है और उसमें सभी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा हिंसक कोई नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी से बड़ा अत्याचारी कोई नहीं हो सकता। और जो नेहरू परिवार है, नेहरू परिवार ने तो भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसमें कहते हुए मुझे कोई भी परहेज नहीं, लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि सनातन से खेलना बंद करिए। आपको राजनीति करना है, आप राजनीति कीजिए। आपको अपनी गंदी राजनीति करना है, भ्रष्ट राजनीति करना है, तो अपनी चाल को चलते रहो, लेकिन सनातन को बीच में मत लाओ और फिर हिंदुओं को कभी टारगेट करके, निशाना बना करके कभी अपनी राजनीति को सीधा करने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बहुत बुरा हो। आप होते कौन हो सनातन के बारे में बोलने वाले? आप होते कौन है?
हिंदुओं को हिंसक बताने वाले, हिंसा की शुरुआत तुम्हारी पार्टी ने किया, हिंसा की शुरुआत तुम्हारे परिवार ने किया, और समस्त हिंदुओं को समाप्त करने की चाल और षड्यंत्र सिर्फ तुम्हारे परिवार ने किया, तुम्हारी पार्टी ने किया और नेहरू ने किया। और जब जहरीला बीज है तो जहर उगलेगा ही उगलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आज समस्त भारत में, समस्त हिंदुओं में, समस्त संत समाज में ये एक आक्रोश बना हुआ है। और आज लोग अफसोस कर रहे हैं कि जिन्होंने तुम्हें सदन में पहुंचाया, आज वो अपने वोट देने पर दुर्भाग्यशाली दिन बता रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं कि हमने क्यों इसे आगे बढ़ाया। लेकिन किस्मत बड़ी बली होती, हो सकता है कि ऊपर वाले का मंसूबा कुछ और, ऊपर वाला हर राह दिखाता है और आगे भी दिखाएगा। जिस तरह से अब तक समाप्त होते हुए आए, आगे भी समाप्त होने की कगारी पर कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी। और यह संकल्प है राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी का, इस भारत से ऐसे सभी लोगों को मुक्त करना है जिन्होंने भारत की परंपरा से खेला है, जिन्होंने सनातन की परंपरा से खेला है, जिन्होंने हिंदुओं की जज्बात से खेला है, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था से खेला है। उन्हें आने वाले समय में हम उखाड़ फेंकेंगे और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कांग्रेस पार्टी इस भ्रम में न रहे कि आने वाले समय में वो सत्ता की बागडोर आपके हाथ में आने वाली हो। हर हाल पर, हर कीमत पर सत्ता की बागडोर आपके हाथ में नहीं आने दूंगा। यह संकल्प है मेरा, यह संकल्प है राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी का, यह संकल्प है समस्त सनातनों का, यह संकल्प है समस्त हिंदुओं का, यह संकल्प है समस्त भारत के जनमानस का। आप बार बार हिंदुओं का अपमान करते रहोगे, बार बार सनातन का अपमान करते रहोगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे, हम चुपचाप सुनते रहेंगे। ये अब नहीं होने वाला है। अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दो, अन्यथा अंजाम बहुत ही बुरा होगा।